एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो लेट कर लिया हमने एक्स स्क्वायर को v, तो 2x dx इक्वल्स टू डी। तो जो इंटीग्रल है i कैन बी रिटन एज डी अपॉन v+3 v-5। ब्रैकेट ओपन करने के बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, या आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/v-5 माइनस 1/v+3। सिंप्लीफाई करेंगे, v कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में 8 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो दिस इज 1/8 log ऑफ v-5 अपॉन v+3 प्लस सी। ये सी लगाना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड एग्जाम में आधा नंबर सी की वजह से काट लिया जाता है। तो 1/8 v की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन करिए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जाइए। और पार्ट भी है इसमें, तो और पार्ट, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व हो रहे हैं। मॉडुलस डिफाइन करना आपको आता है। मॉड x-2 होता है x-2 जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, 2 - x when x is less than 2. Similarly, mod of x-4 is x-4 when x is greater than or equals to 4. 4 - x when x is less than 4. तो हमें 1 से 4 तक जाना है, तो हमारे पास 2 बीच में आ रहा है, तो दिस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर दें 1 से लेके 2 और 2 से लेके 4 तक। तो जब 1 से लेके 2 है यानी कि लेस देन 2 यानी लेस देन 4, तो मॉड x-2 की जगह 2 - x, मॉड x-4 की जगह 4 - x। 2 से 4 जाएंगे यानी 2 से बड़ी वैल्यू यानी x-2, मगर 4 से छोटी वैल्यू 4 - x। तो दिस इज 6 - 2x। dx को इंटीग्रेट करना है 1 से 2, यहाँ पे x कैंसिल, तो दिस इज 4 - 2 2, तो इंटीग्रेशन की जाए 6x - x², 1 से लेके 2 प्लस 2 dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट 2 से 4, वैल्यू पुट कर दो। 12 - 4 -6 - 1 प्लस 8 - 4, तो 12 - 4 इज 8, 6 - 1 इज 5, 8 - 4 इज 4, तो 12 - 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आपने मॉडुलस को अच्छे से डिफाइन किया। क्वेश्चन नंबर 31, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी का क्वेश्चन, जिसमें आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी हमें प्लॉटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपने ग्राफ पेपर जो आपको मिला होगा उसको यूज़ किया होगा। x + 2y ≤ 120, तो हम इक्वलिटी मान लें। तो जब y 0, x की वैल्यू 120, और जब x 0, y की वैल्यू 60, दोनों को ज्वाइन किया मैंने। जब x को 0, y को 0 पुट करेंगे, 0 < 20 विच इज ट्रू, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट कंस्ट्रेंट 1 के लिए आएगा उसको मैंने शेड कर दिया है। अब इनइक्वलिटी नंबर 2 या कंस्ट्रेंट नंबर 2, x + y > 60, x 0 तो y की वैल्यू 60, y 0 तो x की वैल्यू 60, तो इसको भी ज्वाइन किया।
जब आपने x को 0, y को 0, 0 ग्रेटर देन 60 विच इज फॉल्स। तो इसके लिए आपके पास जो रीजन बनाया मैंने वो अवे फ्रॉम ओरिजिन, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है कंस्ट्रेंट 4 के अकॉर्डिंग। अब x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू x बाई 2। तो इसका ग्राफ बनाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे 0 0 पुट करने से फ़ायदा नहीं होगा, तो मैंने पुट किया 60,0, 60 ग्रेटर देन 0 ट्रू, यानी इसके लिए जो फिजिकल रीजन मेरे पास बनेगा, दूसरा कलर यूज कर लो। तो हमें दिख गया वो रीजन जिसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। तो ये हमारे पास फाइनल फिजिबल रीजन आया। ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट बनेंगे। एक मुझे दिख रहा है, दूसरा भी मुझे दिख रहा है। ये बाकी दो निकालने के लिए मुझे इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सी इक्वेशन? y इक्वल्स टू एक्स बाई 2। कौन सी इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो जब आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2y, 3y 60, y की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू आपके पास 40। तो दिस इज 40, 20। ये वाला पॉइंट पहले कंस्ट्रेंट के साथ सॉल्व कर लो, तो आपके पास 2yx, 3x इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू 40, तो y की वैल्यू 20। तो दिस इज 40, जस्ट वेट, मैंने पुट किया यहाँ पे 2yx, तो ये वाला पॉइंट 2x 120, x की वैल्यू आपके पास 60, तो y की वैल्यू 30। तो ये वाला पॉइंट आपके पास अवेलेबल हो गया। तो हमें यही निकालना था, फाइंड द पॉइंट्स फॉर अब मैक्सिमम वैल्यू। तो इन पॉइंट्स को नाम दे दो, तो इनको नाम दे देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। नाउ विल कैलकुलेट जेड ए। तो जो जेड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है 5x प्लस 10y, और इसको मैक्सिमाइज करना है। तो जेड ए, तो 60 पुट करोगे 300, जेड बी 120 पुट करोगे 600, जेड डी 5 इंटू 20 200, 20 इंटू 10 200 विच इज इक्वल्स टू 400, जेड सी 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 200 प्लस 300 विच इज इक्वल्स टू 500। तो मैक्सिमम वैल्यू आई आपके पास जेड बी पे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 600 है। तो क्वेश्चन यही था आपके पास, फाइंड द पॉइंट्स। तो आपके पास x 120, y 0, मैक्सिमम वैल्यू 600। नाउ वी आर on the question number 32. एरिया का क्वेश्चन, इसमें आपको स्केच भी बनाना है। तो हमारे पास y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। तो मॉड डिफाइन करना हमें आता है, x प्लस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1,
माइनस एक्स माइनस वन जब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन। तो ये सिंप्लीफाई किया गया, तो ये आ गया आपके पास टू प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन। ये आपके पास आ गया माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। अब ये लीनियर ग्राफ बनेंगे, माइनस वन से बड़ी वैल्यू के लिए टू प्लस एक्स, तो जब आप माइनस वन पुट करेंगे ये वैल्यू आएगी वन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू टू प्लस एक्स जब x की वैल्यू माइनस वन के इक्वल या उससे बड़ी। उसके बाद जब x लेस देन माइनस वन तो ग्राफ इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये ग्राफ बन गया, रफ स्केच आ गया। अब हमें एरिया निकालना है जब x की वैल्यू माइनस टू से x की वैल्यू टू, y इक्वल्स टू जीरो का मतलब x एक्सिस। तो एरिया आपको दिख गया, तो इस एरिया को मैं ऐसे स्केच कर दूं, तो ये एरिया मुझे निकालना है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन, तो माइनस टू से माइनस वन, तो इंटीग्रेट कर देंगे माइनस एक्स को, प्लस माइनस वन से टू इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स प्लस टू को। तो ये इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस टू से माइनस वन, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, माइनस वन से टू। तो ये वैल्यू पुट की जाए, तो माइनस वन बाई टू, माइनस वन पुट किया तो वन, माइनस टू पुट किया तो फोर, प्लस फोर बाई टू प्लस फोर माइनस वन बाई टू माइनस टू, तो दिस इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू प्लस सिक्स प्लस थ्री बाई टू। तो आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो जो एरिया आया वो आ गया आपके पास 9 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा डाटा गिवन है और इसको मैट्रिक्स मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो तीन स्टूडेंट, फर्स्ट रनर, सेकंड रनर, थर्ड रनर, तो हमने ये कहा कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट को हमने कहा x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड स्टूडेंट को हमने कहा y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ थर्ड स्टूडेंट को हमने कहा z किलोमीटर्स पर आवर। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो तीनों की जो स्पीड का सम है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक और डाटा, द डबल द स्पीड ऑफ थर्ड रनर, तो थर्ड रनर की जो स्पीड है वो z किलोमीटर पर आवर है, उसका डबल उसमें फर्स्ट की स्पीड ऐड कर दें तो ये बन जाता है 7 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद थ्राइस द स्पीड ऑफ फर्स्ट रनर में दोनों बाकी के जो रनर हैं उनकी स्पीड को ऐड कर दें तो आंसर बन जाता है 12 किलोमीटर पर आवर। तीन अननोन x, y, z, तीन इक्वेशन, इनको हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। तो इनको मैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आपके पास 1 1 1 1, यहाँ पे y मिसिंग है यानी 0, 2 3 1 1 x y z, और दूसरी तरफ 6 7 12। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट
इसी के इक्विवेलेंट बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को नाम दिया आपने मैट्रिक्स ए, इसको मैट्रिक्स एक्स अननोन मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बी। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए इनवर्स इंटू बी। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, उसका इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये मैट्रिक्स ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0। तो दिस इज -2 प्लस 5 प्लस 1 which is equals to 4 which is not equals to 0 means इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्टली लिखूं कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो कैलकुलेशन ध्यान से करें हम, तो आपके पास 0 -2 साइन चेंज नहीं होना था, अब साइन चेंज होगा। 1 -6 -5 साइन चेंज होके 5, फिर आगे बढ़ गए 1 -0 साइन चेंज नहीं होगा। अब आगे बढ़े साइन चेंज करेंगे 1 -1 0, अब साइन चेंज नहीं होगा आपके पास। 1 -3 माइनस का 2, फर्दर आगे मूव करें 1 -3 -2 साइन चेंज, अब साइन चेंज नहीं होगा। 2 -0 2, अब साइन चेंज करेंगे 2 -1 1 साइन चेंज, अब साइन चेंज नहीं करेंगे 0 -1 -1। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास x ए इनवर्स बी, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। और मैट्रिक्स बी 6 7 12, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4। ये कैलकुलेशन की जाए -12 प्लस 24 30 -14 -12 6 प्लस 14 -12, तो दिस इज इक्वलेंट टू 12 4 6 एंड 14 20 -12 8 और ये 1/4। तो आपके पास मैट्रिक्स एक्स वाई जेड की फॉर्म में 4 से डिवाइड करने के बाद 3 1 2, तो आपके पास फर्स्ट रनर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, सेकंड रनर की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, थर्ड रनर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन था बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन
जो t है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर है यानी वेरिएबल है, इसको हमने नाम दे दिया y a रेज टू द पावर t प्लस 1/t, ए कांस्टेंट है। दूसरा फंक्शन t प्लस 1/t रेज टू द पावर a, इसको नाम दे दिया z। तो हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड आउट करना है, यानी हमें dy बाई डी जेड निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकाला गया, तो dy बाई डी एक्स ए रेज टू द पावर t प्लस 1/t लॉग ऑफ ए, चेन रूल लग रहा है, अब इसका डेरिवेटिव t का 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर। सिमिलरली dz बाई डी टी, ए कांस्टेंट है, पावर आगे आ गई, पावर रिड्यूस हो गई 1 के साथ, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t स्क्वायर। अब हमें चाहिए dy बाई डी जेड, तो दिस इज dy बाई डी एक्स अपॉन dy बाई dt अपॉन dz बाई dt। तो दिस इज a रेज टू द पावर t प्लस 1/t लॉग ऑफ a 1 माइनस 1/t स्क्वायर, a t प्लस 1/t रेज टू द पावर a माइनस 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, आपके पास आंसर अवेलेबल हो गया है। इसका और पार्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ए बी कांस्टेंट है, यानी ए रेज टू पावर बी कांस्टेंट का काम करेगा। तो y रेज टू पावर x को नाम दे दिया gx, x रेज टू पावर y को नाम दे दिया fx, x रेज टू पावर x को नाम दे दिया v ऑफ x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग g ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस v ऑफ x a रेज टू पावर b यानी कांस्टेंट है। तो जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश x प्लस f डैश x प्लस v डैश x कांस्टेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास 0। अब g डैश x निकालना है, तो दोनों तरफ लॉग, तो लॉग ऑफ जी एक्स x लॉग ऑफ y, लॉग की प्रॉपर्टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से g डैश x, तो g ऑफ x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, y रेज टू पावर x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y। तो हमारे पास ये आ गया g डैश x। अब हमें चाहिए f डैश x, f डैश x यहाँ पे लॉग ले लेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन मैं इस तरफ कर दूं, तो log ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स रेज टू पावर वाई, वाई अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब मुझे चाहिए v डैश एक्स, तो v डैश एक्स वी एक्स मुझे पता है
एक्स रेज टू पावर एक्स है, तो वी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स, फिर से लॉग ऑफ वी एक्स, एक्स लॉग एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, 1/v(x) इंटू वी डैश एक्स, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1, तो वी डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए तो हमारे पास आएगा वाई रेज टू पावर एक्स, एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई प्लस एफ डैश एक्स, एक्स रेज टू पावर वाई बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस बी डैश एक्स, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 था दूसरी तरफ। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स रेज टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स, बाकी जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो दूसरी तरफ आ गए। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब डिवाइड कर दीजिए, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल हो गया है। तो इसमें जो और वाला पार्ट था वो इजी था एज कंपेयर टू दिस पार्ट। तो ये हो गया डेरिवेटिव का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 35 इज फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थोड़ा स्पेस बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 35, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 1 4 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को जहाँ पे जाके मीट करता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने, और इसको हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के ऊपर है। तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 5 लैम्डा -2, 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा। तो जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू -z+4 -3 लैम्डा। तो जो जेड कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3 लैम्डा +4। तो इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट n। जो लाइन है वो पैरेलल है टू द वेक्टर, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j + 3k। तो हम ये कह सकते हैं जो Pn है वो B के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। Pn वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो Pn वेक्टर लिखें, तो Pn वेक्टर इज 5 लैम्डा -3 टाइम i 2 लैम्डा -2 टाइम j 3 लैम्डा टाइम k। नाउ Pn वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट 15 लैम्डा -9 4 लैम्डा -4 प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 15 और 4 19 और 9 20 8 लैम्डा इक्वल्स टू 13। लैम्डा की वैल्यू आ गई 13/28। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर अवेलेबल हो जाएगा।
तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आप डायग्राम ठीक से बना दें तो, और पैरेलल वेक्टर और पी एन वेक्टर निकाल सकें। नाउ इसमें और पार्ट भी है, बी पार्ट। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर कोई पॉइंट P कैन बी रिटन एज 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 4। तो ये लैम्डा चेंज करने से पॉइंट लाइन के ऊपर होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है 2√2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस दे रखा है 2√2। तो दिस इज 3 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा का स्क्वायर, 3 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी जाए। 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू 8। तो 22 लैम्डा स्क्वायर, तो ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी, प्लस 24 लैम्डा, 4 और 4 8 कैंसिल आउट होके 0। तो यहाँ से आपके पास 2 लैम्डा कॉमन, 11 लैम्डा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। या तो लैम्डा 0 और लैम्डा की वैल्यू -12/11। तो लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू -12/11 पुट करेंगे, एक और पॉइंट आ जाएगा। यानी ऐसे हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं इस लाइन के ऊपर, जिनका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आया वो 2√2 यूनिट्स हमारे पास आ गया है। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन ई, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्वेश्चन, तो एक सेट है ए जिसमें 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 12 एक स्कूल के हैं, एंड इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो एफ एक्स है वो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। तो हमारे पास तो नेचुरल नंबर का सेट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल कितने स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 30। तो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमारे पास ये पूछा जा रहा है जो एफ एक्स है वो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है। तो हमें पता है कि भाई एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर मिलेगा। स्टूडेंट 1 को अगर रोल नंबर 1 मिल गया है तो रोल नंबर किसी और स्टूडेंट का नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये जो फंक्शन आया दिस इज 1 1। स्टूडेंट 2 को आपके पास रोल नंबर 2 है तो वो किसी और को नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये जो फंक्शन बना वो एक 1 1 फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है उसमें 31, 32, 33 बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अगर मैं 30 रोल नंबर असाइन कर चुका हूँ 30 स्टूडेंट को, तो बहुत सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे होंगे जो कवर नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगी। यानी ये फंक्शन मेरे पास जो बनेगा
वो सर्जेक्टिव नहीं बनेगा, यानी कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो हमारे पास ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। इसमें एक और पार्ट, तो R be a relation defined by the teacher to plan the sitting arrangement of the student in the pairs। तो हमें जो y है वो 3x के इक्वल लिखना है। तो x y are the roll number of students such that y equals to 3x। तो पॉसिबिलिटी बनाइए, अगर मेरे पास x1 तो y 3, x2 तो y 6, x3 तो y 9, x4 तो y 12, इस वे से बनेगा। यानी हमारे पास 1 1 2 2 3 3 कवर नहीं हो रहे, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए बात करें, 1 3 मेरे पास रिलेशन में है मगर 3 1 रिलेशन में नहीं है, यानी ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 रिलेशन में, 3 9 रिलेशन में, मगर 1 9 मेरे पास रिलेशन में नहीं है, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। और पार्ट, एक्स वाई आर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हमारे पास x1 तो y की वैल्यू 1, x2 तो y की वैल्यू 8, x3 तो y की वैल्यू 27। तो ऐसे आप सारे जो ऑर्डर पेयर चाहते हैं वो लिखे जा सकते हैं। अब आगे मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 37 में एक गार्डनर के पास ब्रिंजल के 10 सीड्स हैं, कैबेज प्लांट के 12 सीड्स हैं, और जो रेडिश है उसके 8 सीड हैं। यानी टोटल कितने सीड हो गए? तो टोटल हमारे पास सीड हो गए 30। अब उसने रैंडमली एक सीड को चूज किया और वो जर्मिनेट हो जाए, तो जर्मिनेट हो तो रेडिश का हो सकता है, कैबेज का हो सकता है, ब्रिंजल का हो सकता है। तो पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी कि भाई हमारे पास ब्रिंजल का सीड आ जाए, तो ब्रिंजल के सीड की प्रोबेबिलिटी 10/30 और उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी 25/100। वो कैबेज का आ जाए तो 12/30 और उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी 35/100। वो आपके पास रेडिश का आ जाए सीड 8/30 और उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी 40/100। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया है। अब दूसरा पार्ट, बेस थ्योरम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैबेज सीड गिवन दैट द चूजन सीड जर्मिनेट। तो ये जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली है। तो हमारे पास वो कैबेज सीड हो, तो जो कैबेज सीड है वो आपके पास ये सिचुएशन है। तो पार्ट 2 12/30 इंटू 35/100 को टोटल प्रोबेबिलिटी से आप डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है 10/30 इंटू 25/100, 12/30 इंटू 35/100 प्लस 8/30 इंटू 40/100। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ऊपर टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। एक कारपेंटर को एक क्यूबिडल बॉक्स बनाना है जो कि क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स है, विच हैज स्क्वायर बेस एंड फिक्स वॉल्यूम। तो कहने का मतलब हमारे पास
एक बॉक्स जिसका बेस स्क्वायर है, हाइट को y मान लिया। Since he is short of paint required to paint the box on completion, he wants the surface area to be minimum. तो हमारे पास जो सिचुएशन है, सरफेस एरिया, तो ये जो नीचे है स्क्वायर है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर, ये टॉप में भी है। बाकी जो 4 सरफेसेस बची, एक का एरिया एक्स वाई, तो 4 इंटू एक्स वाई, ये टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसको हमने मिनिमाइज करना है। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़े तो ब्रेथ और लेंथ को हमने एक्स माना, हाइट को वाई माना, तो ये सरफेस एरिया में मेरे पास आ गया है। वॉल्यूम इसका जो दे रखा है वो वी दे रखा है, तो जो वॉल्यूम आएगा वो एक्स इंटू वाई, वी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब आगे बढ़े, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द सरफेस एरिया एस इज मिनिमम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, v बाई एक्स स्क्वायर। तो जो s है 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई, v बाई एक्स स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 4v बाई एक्स। अब ये x का फंक्शन फॉर मैक्सिमम मिनिमम ds बाई डी एक्स को 0 किया, तो 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा 0, तो आपके पास 4x क्यूब इक्वल्स टू 4v, x क्यूब इक्वल्स टू v। तो एक रिलेशन आ गया x और v के बीच में। अब हमारे पास ds बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, रिलेशन बिटवीन x एंड y, ताकि सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल्स टू एक्स आ गया। ये रिलेशन आ गया आपके पास। अब आगे बढ़े, इसमें और पार्ट, अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट है और वॉल्यूम इस फॉर्म में है, अब हमारे पास कौन कांस्टेंट हो गया? अब हमारे पास कांस्टेंट हो गया s, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, तो s माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy। तो आपके पास y की वैल्यू s माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4x, तो जो वॉल्यूम आएगा वो x स्क्वायर इंटू वाई, s माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4x। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v 1/4 sx माइनस 2x क्यूब, ये गिवन है, हमने फाइंड आउट भी कर लिया। तो इसको मैक्सिमम करना है, तो dv बाई डी एक्स 1/4 s माइनस 6x स्क्वायर, और मैक्सिमम मिनिमा इसको 0 करो, 6x स्क्वायर इक्वल्स टू s, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू s बाई 6, x की वैल्यू आ गई रूट ऑफ s बाई 6। अब ये मैक्सिमा मिनिमा है, कैसे पता चलेगा? सेकेंड डेरिवेटिव d2v बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 12 बाई एक्स। एक्स लेंथ है पॉजिटिव, ये माइनस, यानी ये लेस देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए अगर मैं जाता, d2s बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 4v 2x रेज टू पावर 3, तो ये वैल्यू भी आपके पास 2 ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव आएगी क्योंकि x कांस्टेंट और x पॉजिटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये जो और वाला पार्ट है वो आपकी विश थी। तो ये हमारे पास सम अप हो गया सारा क्वेश्चन
जो आपके पास था उसका सोल्यूशन